Hello everyone, welcome to my class. My name is फैयाज हुसैन और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत से स्टूडेंट को लगता है इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट मनी, बट इन रियलिटी इकोनॉमिक्स इज़ मच मोर देन मनी। इकोनॉमिक्स हमें ये समझाता है कि हम अपने अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कैसे सेटिस्फाई कर सकें, क्या बेहतर यूज़ करें जो अपने हम अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से सेटिस्फाई कर सके। यही स्टडी इकोनॉमिक्स। आसान भाषा में समझे तो हमारी वांट्स अनलिमिटेड, हम जो करना चाहते हैं या जो हम खरीदना चाहते हैं वो अनलिमिटेड हो सकती है, लेकिन जो उसको फुलफिल करने का जो भी सामान है, जो भी रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। तो उस लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से बेहतर यूज़ कर सके जो हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टडी ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो आइए समझते हैं। As per definition, economics is the social science that studies how household, businesses, and government satisfy their unlimited wants with limited resources. It explains how resources are produced, distributed, and consumed in an economy. यहाँ पे जैसे मैंने डेफिनेशन पढ़ा, यहाँ पे आपको तीन पर्सन या तीन इंडिविजुअल या तीन एंटिटी दिख रहा होगा। फर्स्ट हाउस होल्ड, सेकेंड बिजनेस और थर्ड गवर्नमेंट। हाउस होल्ड को ही हम कंज्यूमर बोल सकते हैं। हाउस होल्ड या कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो कोई भी चीज़ खरीदता है ताकि उसको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल सके। क्लोथ खरीदना या कोई चीज़ खाने का खरीदना, क्लोथ खरीदना या कोई भी खाने का चीज़ खरीदना या कोई भी चीज़, कार, बाइक, मोबाइल, कोई भी चीज़ जो ये पर्सनल यूज़ के लिए खरीद रहा है उसे हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर कहते हैं। वो क्यों खरीदता है? ताकि उसे वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। बिजनेस, अगेन सेकेंड पर्सन इज बिजनेस। बिजनेस को हम लोग प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। बिजनेस या हो जाएगा, बिजनेस या प्रोड्यूसर वो पर्सन है जो कोई भी चीज़ बनाता है या बेचता है। किस लिए? इसका मेन मकसद रहता है प्रॉफिट। मेन इंटेंशन टू गेन मोर एंड मोर प्रॉफिट। तो समझते हो, मिस्टर ए है, मिस्टर ए के पास 1000 रुपये है। अब मिस्टर ए के पास दो ऑप्शन है, या तो क्लोथ खरीदे या फिर कोई रेस्टोरेंट में जाके अच्छा सा खाना खाए, अच्छा सा फूड खाए। सवाल है क्या ये 1000 में दोनों कर सकते? आंसर इज नो। अगर ये कपड़ा लेंगे, क्लोथ लेंगे तो फूड नहीं खा पाएंगे, अगर ये फूड खाएंगे तो कपड़ा नहीं ले पाएंगे। अब ये जो मिस्टर ए डिसाइड करेंगे वो किसके हिसाब से डिसाइड करेंगे? अपना नीड के हिसाब से डिसाइड करेंगे, कि प्रायोरिटी के हिसाब से कि अभी उसको क्या चाहिए। एट ए टाइम पे क्लोथ चाहिए या फूड चाहिए। ये जो स्टडी है, यही स्टडी कि किस तरह से पैसा स्पेंड किया जाए सही वे में ताकि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके, यही स्टडी इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट चॉइस, स्केर्सिटी एंड डिसीजन मेकिंग। स्केर्सिटी मीन्स लिमिटेड रिसोर्सेज। यही प्रॉब्लम का सल्यूशन कौन बताएगा? इकोनॉमिक्स बताएगा। अब ये प्रॉब्लम कंज्यूमर के साथ भी हो सकता है, प्रोड्यूसर के साथ भी हो सकता है, ऑल्सो गवर्नमेंट के साथ भी सेम प्रॉब्लम हो सकता है। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ए पर्सनल यूज के लिए ही कुछ कर रहा था, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, ए क्या था? कंज्यूमर था। वैसे ही सेम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। प्रोड्यूसर के पास ऑप्शन है फैक्ट्री खोलने का। अब ये देखो, ये अपना पैसा या तो क्लोथ बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है या रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट कर सकता है या कोई अदर बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है। अब इसे प्रोड्यूसर को चुनना होगा कि कौन सा बिजनेस में इन्वेस्ट करे ताकि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। तो वो चुनाव ही क्या कहलाएगा? इकोनॉमिक्स कहलाएगा। वैसे ही गवर्नमेंट, आप देखना कई बार गवर्नमेंट
हेल्थ सेक्टर में ज़्यादा स्पेंड करता है, कई बार ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा स्पेंड करता है, कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, कई बार एजुकेशन में ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। तो बेसिकली गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ता है कि अभी मेरा प्रायोरिटी क्या है, अभी मैं किस में इन्वेस्ट करूं ताकि मुझे मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल सके, किसका सेंस में, सोसाइटी के सेंस में, क्या बेटरमेंट करने का ज़रूरत था। तो यही टोटल चीज़ कहलाता है इकोनॉमिक्स। अब आइए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझते हैं, इकोनॉमिक्स हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। इकोनॉमिक्स हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, अंडरस्टैंडिंग मार्केट, मैनेजिंग मनी, बिजनेस ग्रोथ एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। इन ये सारा चीज को अगर हमको सही से डिसीजन लेना है और समझना है तो उसके लिए हमको इकोनॉमिक्स पढ़ना जरूरी है। अब 17th सेंचुरी में द वेल्थ ऑफ नेशन, उसमें इन्होंने ये मेंशन किया था, क्योंकि सबसे पहले एडम स्मिथ ने ही बताया था कि इकोनॉमिक्स में नाम का कोई चीज होता है जो किसके बारे में स्टडी किया जाता है, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी किया जाता है। तो इन्हें ही कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने बताया था। अब देखो जो 1776 या 1700 का जो दौर था, वो जो पीरियड था, उसमें मेनली प्रोडक्शन कम था, प्रोडक्शन हर चीज़ का प्रोडक्शन क्या था, लैक ऑफ प्रोडक्शन था। तो मेनली जो इकोनॉमिक्स जो ह्यूमन बिहेवियर का सॉल्व कर रहा था, वो क्या कर रहा था, प्रोडक्शन से था कि आपको कैसे कैसे भी करके आपको क्या बनाना, वेल्थ बनाना। वेल्थ बराबर क्या, गोल्ड, और जो जितना ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर सकता था उस दौर में, जो जितना गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस कर रहा था वो ज़्यादा उतना ही ज़्यादा वेल्दी नेशन था। हर नेशन को क्या बनना था, वेल्दी बनना था। तो इसलिए दैट पीरियड, उस टाइम पीरियड के हिसाब से एडम स्मिथ ने क्या बोला था, एडम स्मिथ का जो डेफिनेशन था वो ये था कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। ये मेनली किस पे फोकस था, ये प्रोडक्शन पे फोकस था। में बात किया था इकोनॉमिक्स को एज ए वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन के रूप में देखा था। उन्होंने बताया था कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स मेनली क्या है, तो इकोनॉमिक्स वेल्थ कमाने का नॉलेज है, वेल्थ कमाने का साइंस है, कि कैसे हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या बना सके, वेल्थ बना सके। दैट टाइम प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, क्रिएट कर सके। क्यों, क्योंकि उस दौर में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। वेल्दी नेशन का होने के लिए वेल्थ होना जरूरी था। तो वेदर जो एडम स्मिथ था, उन्होंने किस पे फोकस किया था, मोर प्रोडक्शन, मोर नेशनल वेल्थ, और उसके बाद क्या था, बेटर इकोनॉमी। इनके लिए ये था, मैंने प्रोडक्शन, लेबर, एक्सचेंज, ये। अब इन्होंने जो बताया, इन्होंने किस पे फोकस किया, इन्होंने फोकस किया मेनली, एडम स्मिथ ने फोकस किया एडम स्मिथ ने फोकस किया प्रोडक्शन में। अब प्रोडक्शन मतलब क्या, आप जो भी आपका लेबर है उसको एक्सप्लॉइट करो, बट आपको क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करना है। आप 24 घंटा में, 48 आवर में 18 घंटा काम ले लो, 20 घंटा काम ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको क्या करना, वेल्थ कमाना है, वेल्थ फोकस करना है। फिर चाहे वेल्थ वो एक आदमी कमाए, दो आदमी कमाए, या फिर कुछ मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कमाए, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको वेल्थ कमाना है। ये किसने बताया था, ये एडम स्मिथ ने बताया था। अब हो सकता उस टाइम पीरियड में वो सही भी हो, बट जब नेशन ने वेल्थ कमा लिया, अब वेल्थ क्या हो गया, वेल्थ कुछ आदमी के पास सिचुएटेड हो गया। लेट सपोज एक एक कंट्री में या एक टेरिटरी में 100 आदमी है। अब इसमें से क्या है, इसमें से 20 आदमी ने एडम स्मिथ का ये करके वेल्थ एक्यूमुलेट कर दिया, बाकी का रेस्ट 80 आदमी के पास क्या है, वेल्थ तो है नहीं। इस नेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, वेल्दी बोलेंगे। लेकिन क्या यहाँ पे सारा पीपल और मोस्ट ऑफ द पीपल खुश है, और क्या उसके पास वो सामान है या वो जरूरी चीज है जो उसके पास होना चाहिए, तो आंसर इज नो। वेल्थ का जो डिसएडवांटेज था वो था इग्नोर ह्यूमन वेलफेयर, फोकस्ड ओनली ऑन मटेरियल वेल्थ एंड गेव लेस इंपॉर्टेंट टू सोशल प्रॉब्लम। सोसाइटी का जो प्रॉब्लम है उसको क्या किया गया था, उसको इग्नोर किया गया था, और मेनली फोकस किस पे किया गया था, वेल्थ कमाने को लेके फोकस किया गया था। उसके बाद जो पर्सन एडम स्मिथ को क्रिटिसाइज किया बिकॉज ऑफ हिज डेफिनेशन, उनका नाम था अल्फ्रेड मार्शल।
उन्होंने एक डेफिनेशन दिया, उन्होंने क्या बोला, उनका मेन कंसर्न था कि इकोनॉमिक्स जो है वो आपका इकोनो अल्फ्रेड मार्शल ने जो बताया था, वो बताया था कि इकोनॉमिक्स आपका जो स्टडी है वो आपका वेल्थ कमाने का नहीं है, बल्कि वेल्थ के साथ साथ वेलफेयर करने का है। उनका जो डेफिनेशन था वो था, अल्फ्रेड मार्शल इकोनॉमिक्स एज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ एंड फोकस ऑन वेलफेयर। अब अगर इस डेफिनेशन को समझ, देखो मैनकाइंड का मतलब हो गया आपका जितना भी ह्यूमन बीइंग है, फिर चाहे वो कैपिटलिस्ट हो या जो भी पर्सन जिसके पास वेल्थ हो या वेल्थ ना हो, जितना भी मैनकाइंड है। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ के मतलब जो उसका डेली बिजनेस है, जो उसका डे टू डे डिसीजन मेकिंग है, वो किस लिए किया जाए लाइफ का, ताकि वो अपना आप को क्या बन सके, बेहतर बना सके। बेसिकली इसमें जो फोकस किया गया था, इसमें वेल्थ को कमाने से ज़्यादा वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन में फोकस किया गया था, ताकि सोसाइटी क्या हो सके, बेटरमेंट हो सके। वेल्थ इज इंपॉर्टेंट बट ह्यूमंस आर मोर इम्पोर्टेंट देन वेल्थ, क्योंकि एक कंट्री रिच हो सकता है बट यहाँ वहाँ का पीपल स्टिल सफर कर सकता है। इकोनॉमिक्स को किस पे फोकस करना चाहिए, वेल्थ पे, वेल्थ फेयर पे, वेल बींग पे, ह्यूमन हैप्पीनेस, और नॉट ओनली वेल्थ। तो ये सारा चीज पे एक इकोनॉमिक्स क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। ये सारा चीज का स्टडी क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। माने बेसिकली, मतलब बेसिकली क्या है आपका, अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला, अल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि वेलफेयर इज मोर इम्पोर्टेंट देन वेल्थ। वेलफेयर का मतलब क्या है, वेलफेयर का मतलब है सोसाइटी को बेहतर बनाना, सोसाइटी के लिए बेटर एजुकेशन के लिए काम करना, हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, और जो जो फैसिलिटी है वो सबको प्रोवाइड किया जाना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फ्रेड मार्शल का डेफिनेशन बोलते हैं। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या डिफाइन किया, वेलफेयर के बारे में बोला। वेलफेयर मतलब क्या हो गया, सोसाइटी का प्रोस्पेरिटी आप बोल सकते हो, तो यही हो गया वेलफेयर। अब देखो मेन, एडम स्मिथ ने किसके बारे में बोला, एडम स्मिथ ने बोला साइंस ऑफ वेल्थ, साइंस ऑफ वेल्थ, पैसे कमाने का साइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, कि हम इंसान का डे टू डे स्टडी करके कैसे उसका बेहतर से बेहतर डिसीजन लेके उसका जो लाइफ है उसको क्या कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, बेटरमेंट की तरफ जा सकते हैं। ये किसने कहा था, अल्फ्रेड मार्शल ने बोला था। ये दोनों डेफिनेशन आई है। ये दोनों डेफिनेशन को एनालाइज करने के बाद जो तीसरा बड़ा प्रॉब्लम, देखो मेनली जो आ रहा है ना इकोनॉमिक्स किसके हिसाब से आ रहा है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या था, 1717 में प्रोडक्शन का कमी था, तो एडम स्मिथ ने बोला था कि वेल्थ का कमी था। तो एडम स्मिथ ने क्या बोला, एडम स्मिथ ने बोला कि इकोनॉमिक्स के क्या, जिसका स्टडी वेल्थ एक्यूमुलेट करने का स्टडी है। जब नेशन वेल्थ कमा लिया, कुछ एक आदमी के पास वेल्थ हो गया, कॉन्सेंट्रेट कुछ परसेंटेज के पास हो गया, तो अल्फ्रेड मार्शल ने आया। अल्फ्रेड मार्शल देखा कि पैसा तो कमाया है लेकिन बहुत सा आदमी ऐसा है जो खुश नहीं है, जो पॉवर्टी में है, जो गरीब है, और बहुत सा आदमी बहुत अमीर है। तो उन्होंने क्या डेफिनेशन दिया कि देखो वेल्थ तो ठीक है बट वेलफेयर इज मोर इम्पोर्टेंट देन वेल्थ। अब ये दोनों का डेफिनेशन हो गया। इनके बाद जो तीसरा बड़ा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम था, तो जैसे देखो इकोनॉमिक्स शुड नॉट फोकस ओनली वेल्थ क्रिएशन बट आल्सो फोकस ऑन वेलफेयर, इक्वालिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्यों करना है, क्योंकि ग्रोथ विदाउट वेलफेयर कैन इंक्रीज इनइक्वालिटी। जितना अगर वेलफेयर के बिना माने सब के साथ के बिना, अगर सब ग्रो होने के बिना अगर कुछ आदमी का ग्रोथ होगा तो उससे क्या होगा, इनइक्वालिटी फैलेगा। अब इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, रिच और रिच हो रहा है, और गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। बट वेलफेयर का जो डेफिनेशन किसको इग्नोर करता है, वेलफेयर कैन नॉट मेजर इजली एंड डेफिनेशन इग्नोर स्कैरसिटी प्रॉब्लम। देखो वेलफेयर का जो मेन प्रॉब्लम था वो ये प्रॉब्लम था कि डिफरेंट पीपल के हिसाब से वेलफेयर का मतलब डिफरेंट होता है। कुछ लोग के लिए कार कंपलसरी है, कार होना ही चाहिए। कुछ लोग के लिए कार कंपलसरी नहीं, ऑप्शनल है,
कार नहीं भी होगा तो चलेगा। तो आप वेलफेयर को डिफाइन कैसे करोगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था। प्लस आपने दोनों डेफिनेशन पढ़ा और समझा, दोनों डेफिनेशन में कहीं ये जिक्र नहीं था कि इकोनॉमिक्स हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि उसमें क्या है, रिसोर्सेज क्या है, स्कैरसिटी है। एसेंस था बट डायरेक्ट नहीं था, डायरेक्ट मेंशन नहीं था स्कैरसिटी वर्ड कहीं पे भी। तो अगेन रॉबिन्स ने पढ़ा, रॉबिन्स ने मेन बात बोला, रॉबिन्स बोले बोले कि इकोनॉमिक्स जो है मेनली वो क्या है, इकोनॉमिक्स एक तरह का साइंटिफिक स्टडी है। क्यों साइंटिफिक स्टडी है, क्यों लॉजिकल स्टडी है, क्योंकि हम लोग का जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है, और उसका क्या है, ऑल्टरनेटिव यूज है। और एक अगर हम रिसोर्सेज कहीं और यूज कर दे तो वो रिसोर्सेज दोबारा यूज नहीं हो सकता। जैसे कि आपके पास मान लीजिए 10 रुपीज़ है, अब आपके पास ऑप्शन है आइसक्रीम खाने का या फिर समोसा खाने का। अगर आप आइसक्रीम ले लो तो समोसा आपको गिव अप करना होगा, समोसा आपको नहीं मिलेगा। अगर आप समोसा लो तो आपको आइसक्रीम नहीं मिलेगा। इस लॉजिकल बात को कौन समझाया, रॉबिन समझाया। रॉबिन ने अपने डेफिनेशन में क्या बोला, इकोनॉमिक्स एज ए रिलेशनशिप बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स एंड स्केर्स रिसोर्सेज विद ऑल्टरनेटिव यूजेस। बट रॉबिन्स ने किसके बारे में बात किया, प्रॉब्लम के बारे में बात किया, कि हम लोग इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम है, स्केर्सिटी है। फिर इसके बाद एक और, तो ये समझाया रॉबिन्स ने। रॉबिन्स का जो डिसएडवांटेज था वो क्या था, इग्नोर वेलफेयर एंड मोरल वैल्यूज एंड फोकस मेनली ऑन लॉजिकल चॉइसेस। देखो रॉबिन्स ने किसके बारे में बात किया कि हमारा जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है। अब इसका कोई मोरल ग्राउंड नहीं है। जैसे कि अगर आपके पास 10 रुपीज़ है या फिर आपके पास मान लीजिए 1000 रुपीज़ है, अब आपके पास कोई ज़रूरतमंद है जिसको वाकई में ज़रूरत है, लेकिन आपके पास आपको पता है कि आप उसको क्या कर सकते हो, री इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर आप रॉबिन्सन के हिसाब से चलोगे तो आप पैसा इन्वेस्ट कर दोगे, ना कि उसको उस नीडी पर्सन को आप दोगे। तो ये जो चीज़ है आपका, ये गलत नहीं है, मैं गलत या सही नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं लॉजिकली आपको समझा रहा हूँ। ये कोई भी आप और दूसरा एग्जांपल से समझ सकते हो। बट यहाँ पे क्या इग्नोर किया जा रहा है, वेलफेयर इग्नोर किया जा रहा है और मोरल वैल्यूज इग्नोर किया जा रहा है। रॉबिन्स के हिसाब से कोई भी चीज़ आप उसे ही प्रोवाइड करो, डिस्ट्रीब्यूट करो जिस जिस जो उसको बेहतर तरीके से यूज कर पाए, ना कि जिसको उसका ज़रूरत हो। दोनों अलग चीज़ है। उसके बाद फिर एक और डेफिनेशन, एक और पर्सन आया जिसका नाम था पॉल सेम्युलसन। उन्होंने मेनली बताया कि इकोनॉमिक्स आपका जो है, इकोनॉमिक्स मेनली जो स्टडी है ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड इम्प्रूविंग लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड। कि आप अपना ग्रोथ, इकोनॉमी को ग्रोथ कैसे कर सकते हो, डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो, प्रोडक्शन हाई कैसे कर सकते हो, और जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ उसको ग्रोथ कैसे कर सकते हो, इसका स्टडी क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। इसका डेफिनेशन क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। अब मेनली जीडीपी ग्रोथ, जितना भी ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, पॉल सेम्युलसन ने ग्रोथ के बारे में बात की और रॉबिन्स ने स्केर्सिटी। अगर आप चारों डेफिनेशन को एनालाइज करोगे तो आप पाओगे इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स हेल्प अस अंडरस्टैंड वेल्थ क्रिएशन, वेलफेयर, स्केर्सिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो डेफिनेशन मैंने स्टार्टिंग में बोला या जो स्टार्टिंग में मैं हमने पढ़ा, वो डेफिनेशन, ये चारों जो डेफिनेशन आया उसको एनालाइज करने के बाद लिखा गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।